अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 222 222 पेज है आपका। ठीक है, इसको ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। व्हाट आर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस? मैंने आपको बताया था द प्रोसेस नोन एज गैस ट्रांसपोर्ट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन। और इसमें क्या है कि जितनी भी गैसेस हैं, स्पेशली इसमें क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, इनका ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट में इन भी आ जाता है और आउट भी आ जाता है। गैस का इन होना यानी कि ऑक्सीजन जो है जो पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल रही है, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था बेटे। आज हम और इस पूरे जो प्रोसेस था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, उसमें हमने ये भी पढ़ लिया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको उसमें 3 मेन फैक्टर्स बताए थे। एक था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या था, पीएच, और थर्ड हमारे पास क्या था टेम्परेचर। आज हमने सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करनी है, सेकेंड ट्रांसपोर्ट गैस की स्टार्ट करनी है, डेट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 222 पे आए हैं आप लोग। ठीक है, transport of carbon dioxide. Blood capillaries deliver oxygen to the tissue and remove carbon dioxide from tissue. The partial pressure of carbon dioxide is higher in tissue than in blood. It causes the carbon dioxide to enter from tissue into blood. While the process reverts in lungs, where the partial pressure of carbon dioxide is lower in alveoli than in blood. Blood transport carbon dioxide from tissue to lungs in 3 ways. Number 1, as bicarbonate ion. Approximately 72% of carbon dioxide is carried in the blood as bicarbonate ion. Carbon dioxide enters the red blood cells and combine with water to form carbonic acid H2CO3 in the presence of enzyme carbonic anhydrase. Carbonic acid H2CO3 dissociate to form hydrogen ion and bicarbonate ion. The hydrogen ion readily associate with oxyhemoglobin and oxygen of oxyhemoglobin is released to the tissue. While the bicarbonate ion HCO3 moves out from the red blood cell into plasma. The movement of bicarbonate ion HCO3 is facilitated by the transporter that exchanges as chloride ion for a bicarbonate ion. This is called the chloride shift or Hamburger phenomena. मैंने आपको जो टॉपिक अभी स्टार्ट करवाया जिसकी हमने रीडिंग की है, डेट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में किस तरह से हो रही है। ठीक है, एक डिटेल बेटे ये प्रोसेस है, 1 बाय 1 हम सारा ये स्टडी करेंगे। ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं किसको, टिश्यू को, और रिमूव करती हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द टिश्यू। 2 मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। क्या चीज़ मैं बता रही हूँ, ब्लड कैपिलरीज बेटे ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं किसको, टिश्यूज़ को। बॉडी का जो टिश्यूज़ हैं, जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, उनको ये क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर रही हैं ब्लड कैपिलरीज। और साथ ही साथ क्या कर रही हैं, दूसरा इनका फंक्शन क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रही हैं फ्रॉम द टिश्यू। ये एक चीज़ क्या होगी, टू द टिश्यू, और एक चीज़ क्या होगी, फ्रॉम द टिश्यू। टिश्यूज़ को क्या प्रोवाइड हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज क्या दे रही हैं, ऑक्सीजन, और वहाँ से ले क्या रही हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रिमूव कर रही हैं, देन ब्लड कैपिलरीज की वजह से पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो हायर हो जाता है इन टिश्यू देन इन ब्लड। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो बेटे टिश्यूज़ में हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू ब्लड। नंबर सेकेंड यहाँ पे चीज़ क्या होगी कि कार्बन, इस प्रेशर की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 गैस है, वो टिश्यू से एंटर हो जाएगी किसमें, ब्लड में, क्योंकि ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर लो है ना, टिश्यू में तो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से ब्लड में जो है वो एंटर हो जाएगी। क्लियर। थर्ड यहाँ पे चीज़ क्या होगी कि ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स हो जाता है जब ये लंग्स में जाते हैं। लंग्स में क्या है कि
पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू, या सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि जब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाता है, कहाँ जाके, लंग्स में जाके, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोलाई में लोअर होता है एज कंपेयर टू ब्लड। यानी कि टिश्यू से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव की, टिश्यू से मूव की वो ब्लड में, ठीक है। एल्वोलाई के केस में क्या हमने देखा कि एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो भी वहाँ पे भी क्या है, लो है एज कंपेयर टू ब्लड। तो ब्लड जो है बेटे वो क्या करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स इन 3 वेज। यानी कि लंग्स में हमने क्या पढ़ लिया कि एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो लो एज कंपेयर टू ब्लड। तो ब्लड क्या करेगा इस केस में कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और कहाँ से लेगा, फ्रॉम द टिश्यू, और इसको ट्रांसपोर्ट करेगा टू लंग्स इन 3 वेज। यानी कि 3 वेज हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन है वो होगी। दोबारा से मेन पॉइंट्स इसके रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ और आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका नोट भी आता है ना ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो अपने पॉइंट्स में ही लिखना है। यहाँ पे हमने पहला मेन नोटिसेबल पॉइंट क्या, मैंने आपको टोटल आई थिंक 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं टिश्यूज़ में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती हैं फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो टिश्यू में हायर होता है एज कंपेयर टू द ब्लड, ठीक है। ब्लड में कम है, टिश्यूज़ में इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से, इस पार्शियल प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से एंटर होती है टुवर्ड ब्लड के अंदर एंटर होना शुरू होगी, क्योंकि ब्लड में वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर जो था वो क्या था, कम था। अब यही प्रोसेस जो है ये रिवर्स हो जाता है कब, लंग्स में जाके, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू ब्लड। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम ऑक्सीजन टू लंग्स, ठीक है। और ये पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी ब्लड के ज़रिए, कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, ये 3 मेन जो हैं पाथवेज हैं जिनके ज़रिए जो है ये करेगा। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो पाथवे आता है हमारे पास, सबसे पहला जो वे आता है वो कौन सा है, एज बाइकार्बोनेट आयन। यानी कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ बेटे, लंग्स में। कैसे करेगा, हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को भी, कि एज बाइकार्बोनेट आयन, इसको भी मैं आपको पॉइंट्स में समझाऊं, ठीक है। पॉइंट्स में ज़्यादा इजी होता है बेटे समझना भी और उसको लिखना भी। एज बाइकार्बोनेट आयन अप्रॉक्सीमेटली 72% कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड जिसको कैरी करता है वो कैसे कैरी होती है ब्लड के अंदर, एज बाइकार्बोनेट आयन। इसको अंडरलाइन करो, यानी कि देखो अगर 100% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसमें से 72% कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है, ब्लड ने टिश्यू से ली कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ ट्रांसपोर्ट करनी है, लंग्स में लेके जानी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होगी, ये होगी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी रेड ब्लड सेल्स में। कहाँ जाएगी, रेड ब्लड सेल में जाएगी और वहाँ पे जाके ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगी। कहाँ जाएगी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में वाटर भी होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई बेटे, ये गई ब्लड में। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट था, ब्लड के अंदर था प्रेजेंट वाटर। ये वाटर के साथ कंबाइन हुई और कंबाइन होके इसने वाटर के साथ क्या बना दिया बेटे, एक नया कंपाउंड बना दिया, डेट इज़ नोन एज कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं उसको, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। H2CO3 कैसे बनता है, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो क्या, जैसे आप केमिस्ट्री का रिएक्शन लिखते हो ना, H2O + CO2, इसी तरह H2O और CO2 जब कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के लिए यानी कि हाइड्रोजन और वाटर के कंबाइन होने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। इज दैट क्लियर। कार्बोनिक एसिड जो है जब बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड जब बन जाता है तो बेटे वो डिसएसोसिएट होता है टू फॉर्म हाइड्रेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयन में। एक पॉजिटिव आयन बनेगा,
एक कौन सा बनेगा हमारे पास, नेगेटिव आयन बनेगा। पॉजिटिव आयन कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन, और जो नेगेटिव आयन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, HCO3, यानी कि जो H2CO3 बना था ना, अब उसने ब्रेक डाउन होना है, अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में डिसएसोसिएट हो जाना है। उसके बाद अब ये जो हाइड्रोजन आयन बन गया हमारे पास, दो आयन्स बने ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन। जो हाइड्रोजन आयन हमारे पास बनेगा ये रेडली एसोसिएट हो जाएगा किसके साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो और ये ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन, और इस तरह से ये कहाँ रिलीज हो जाएगा बेटे, ये रिलीज हो जाएगा टू द टिश्यूज। ठीक है, सिंपली आप क्या यहाँ पे बताओगे कि द हाइड्रोजन आयन रेडली एसोसिएट विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज रिलीज टू द टिश्यू। ये वाला जो आपके पास आ गया है ना हाइड्रोजन आयन, इसकी बात हो रही है। जबकि दूसरा जो दो तरह के आयन्स बने हैं ना, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का तो मैंने बता दिया कि ये हाइड्रोजन आयन जो है इट एसोसिएट विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ये मिक्सअप होगा। लेकिन जो दूसरा आपके पास आयन बना है डेट इज HCO3, ये आयन जो है ये मूव वहाँ से हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, रेड ब्लड सेल से निकलेगा, रेड ब्लड सेल में था ना ये, रेड ब्लड सेल से ये रिमूव हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा प्लाज्मा में। कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में। ठीक है, अच्छा ये जो पूरी जो मूवमेंट है बाइकार्बोनेट आयन की, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टर यहाँ पे इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टर। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, ट्रांसपोर्टर। जो बाइकार्बोनेट आयन्स की बेटे मूवमेंट है ये एक ट्रांसपोर्टर से जो है ईज आउट हो रही होती है। एक ट्रांसपोर्टर की वजह से इस पूरी जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 आयन है, इसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जाता है। और इसमें जो है 1 क्लोराइड आयन जो है उसकी भी एक्सचेंज होती है बाइकार्बोनेट आयन में से। और ये जो एक शिफ्टिंग है जिसमें क्लोराइड आयन शिफ्ट हो रहा है, क्लोराइड आयन की एक्सचेंज हो रही है, उस शिफ्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्टिंग कहते हैं, या उसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज़ होता है हैम्बर्जर फिनोमेना। हैम्बर्जर फिनोमेना को आप लोग अंडरलाइन करो, ये आपके पेपर में अक्सर आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ हैम्बर्जर फिनोमेना। हैम्बर्जर फिनोमेना क्या चीज़ होती है कि द मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, HCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो है उसकी मूवमेंट जो है ये फैसिलिटेट होती है बाय अ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, इट एक्सचेंजेस 1 क्लोराइड आयन फॉर अ बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज होगा, बाइकार्बोनेट आयन का एक्सचेंज हो जाएगा एक क्लोराइड आयन के साथ। ठीक है, और इस एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, या इस एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते हैं, हैम्बर्जर फिनोमेना कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी चीज़ को जो हमने अभी पढ़ा एज बाइकार्बोनेट आयन, इसी को दोबारा से एक दफ़ा मैं इसके मेन पॉइंट्स रिकॉल कर देती हूँ ताकि आपको उसको क्लियर समझ आ जाए। हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो है शिफ्टिंग हो रही है एज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया कि अप्रॉक्सी जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है बाय 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, 3 डिफरेंट वेज है। पहला वेज कौन सा था, एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में मैंने आपको क्या बताया, अभी बेटे दोबारा से एक एक मैं आपको बता रही हूँ, मेन पॉइंट इसके रिकॉल कर लो, मैं आपको इक्वेशंस की फॉर्म में बताती हूँ। मैंने क्या बताया था कि 72% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में कैरी होती है एज ए बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होते हैं रेड ब्लड सेल्स में और कंबाइन करते थे किसके साथ, वाटर के साथ। ये देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मैंने क्या कहा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, रिवर्सेबल रिएक्शन है ये, रिवर्सेबल। ये दोनों कंबाइन हुए, आपके पास क्या बन गया, H2CO3। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व था उसको हम लोगों ने क्या कहा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया, दोबारा बताती हूँ। ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के जरिए कैरी होगा एज ए बाइकार्बोनेट आयन, हम पढ़ें ये बाइकार्बोनेट आयन है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है रेड ब्लड सेल में, ये कहाँ गई, रेड ब्लड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, वाटर प्रेजेंट था। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हुई, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या था बेटे, मैंने आपको भी बताया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है। ठीक है, दिस इज एंजाइम है, यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ ताकि आपको
अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये दोनों कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बना दिया, जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो H2, ये H2, ये C का C, और ये कितने ऑक्सीजन हो गए 3, यानी कि H2CO3 बन गए। अब ये जो H2CO3 बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कार्बोनिक एसिड। क्लियर। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है ये डिसएसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आइंस। डिसएसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, अपने अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाना। ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आइन अलग हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे HCO3 नेगेटिव आइन ये अलग हो जाएंगे। यहाँ पे भी जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन आइन जो है ये डिसएसोसिएट हो जाएगा, ये सॉरी डिसएसोसिएट नहीं, एसोसिएट हो जाएगा, मिल जाएगा किसके साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि मैंने क्या बताया HB4O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। इसके साथ ये हाइड्रोजन आइन प्लस वाला हमारा जो है वो कंबाइन होगा, कंबाइन होके ये क्या बना देगा HHB+4O2। ये रिएक्शंस यहाँ पे हुए हैं। ठीक है। मैंने आपको क्या कह दिया, ये जो थर्ड हमारा रिएक्शन हुआ है कि हाइड्रोजन आइन एसोसिएट करेगा विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ये जो आपके पास ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजो हीमोग्लोबिन है ये क्या हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा टूवर्ड द टिश्यू। और जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आइंस बने थे, इस हाइड्रोजन का तो बता दिया ना, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट आपके पास आइन बने हैं ये बाइकार्बोनेट आइन यहाँ से मूव कर जाएंगे रेड ब्लड सेल से, और कहाँ मूव कर जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे टूवर्ड प्लाज्मा। क्लियर है, प्लाज्मा की तरफ मूव कर गए। और इन द एंड मैंने आपको क्या बताई थी कि ये जो मूवमेंट है बाइकार्बोनेट आइन की, बेटे ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर है, उसे फैसिलिटेट होती है जहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है। कौन सी एक्सचेंज होती है, ए क्लोराइड आइन फॉर अ बाइकार्बोनेट आइन, यानी कि बाइकार्बोनेट आइन और क्लोराइड आइन की एक्सचेंज होती है। ठीक है। इस एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और इस पूरे जो फिनोमेना हुआ है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, हैम्बर्जर फिनोमेना कहते हैं। इज डेट क्लियर, समझ आ गई है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, मैंने ये रिएक्शन भी इसी लिखे हैं ताकि वो समझ आ जाए किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल रही थी और क्या यहाँ पे फिनोमेना हो रहा था। आई होप कि अब आपको सही तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा बेटे आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहला वे पढ़ लिया इसका, 3 वेज थे। पहला क्या था, एज ए बाइकार्बोनेट आइन। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड वे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, डैट इज एज कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नंबर 2 पे आओ, नेक्स्ट पेज पे है ये। About 20% of carbon dioxide carried at carboxyhemoglobin. When partial pressure of carbon dioxide is higher in blood than tissue, carbon dioxide combine with globin chain of hemoglobin and form carboxyhemoglobin. मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पे छोटा सा है, इसकी इतना ये बड़ा नहीं है। हमने पढ़ा कि 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पहले हमने क्या पढ़ी थी 75 हम पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही पढ़े थे ना। 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैरिड होती है एज कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको अंडरलाइन करो, 20% जो है वो कैरी हो। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैरिड एज बाइकार्बोनेट आइन ना सॉरी बेटे। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैरी होगी एज कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो ब्लड में हायर होगा एज़ कंपेयर टू टिश्यू, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन में। बेटे ग्लोबिन की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, उन ग्लोबिन की चेन्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाती है और एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, डैट इज़ नोन एज कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत सिंपल है। क्या मैंने बता दिया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हायर हो जाएगा ब्लड में, तो कार्बन देन इन टिश्यू में कम हो जाएगा, ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा जब पार्शियल प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ,
ग्लोबिन चेन के साथ। किसकी ग्लोबिन चेन्स? हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ग्लोबिन चेन उनके साथ कंबाइन हो जाएगा और एक नया कंपाउंड बना देगा, डेट इज़ नोन एज कार्बोऑक्सीग्लोबिन। इसी का अब इसी तरह से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन इसकी होगी। नंबर 3 वे क्या है? Number 3, as dissolved CO2 in plasma. When carbon dioxide enter the blood, a little amount dissolved in water of blood plasma, about 8% of carbon dioxide is carried this way. The blood carries carbon dioxide in these three forms to the lung. The lower PCO2 of the air inside the alveoli causes the conversion of H2CO3 into H2O and water. The carbon dioxide diffuses out of the blood into the alveoli so it can leave the body in the next एक्सलेशन। जब अब हम तीसरा वे पढ़ रहे हैं। तीसरा वे क्या पढ़ा? डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बेटे ब्लड के अंदर एंटर होती है तो इसकी स्मॉल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी? वाटर के अंदर ऐड हो जाएगी। ब्लड प्लाज्मा में वाटर ही है ना, तो उस प्लाज्मा के अंदर जो है स्मॉल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो मिक्सअप होती है। अबाउट 8%, यहाँ पे परसेंटेज भी बताइए, जैसे हमने पहले 20% पढ़ी थी, तो अबाउट 8% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस वे के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ये थे हमारे पास 3 वेज। उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो है वही कैरी कर रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को इन 3 फॉर्म्स टू द लंग्स। जो तीनों फॉर्म्स हमने पढ़ी, पहले एज ए बाइकार्बोनेट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? एज कार्बोजाइलेशन, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, और थर्ड में हमने क्या पढ़ा? डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो यानी कि ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को 3 वेज में कैरी करेगा टूवर्ड लंग्स, यानी कि लंग्स में लेके जाएगा। और यहाँ पे जो लोअर पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, या आप ये कह सकते हो लोअर, जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वर्ड बेटे PCO2, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो एल्वोलाई के इनसाइड में एयर होती है ना, एल्वोलाई के अंदर जो एयर होती है उसको उसके अंदर ये क्या करेगा? ये जो कन्वर्जन हुई थी अभी सारी हमारी, ये क्या होगी? उसके अंदर जाके दोबारा से कन्वर्जन होगी H2CO3 की। H2CO3 क्या था हमारे पास? कार्बोनेट बने थे शुरू में जो, अब ये क्या करेंगे? H2 जो कार्बोनिक एसिड बना था ना स्टार्ट में, H2CO3 जब एल्वोलाई में जाएगा तो क्या होगा कि वो दोबारा से रिकन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटे? वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अब दोबारा से रिकन्वर्ट हो गया एज ए बाइकार्बोनेट, ये मूव किया किस फॉर्म में? H2CO3 की फॉर्म में। H2CO3 दोबारा से रिकन्वर्ट हुआ किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब डिफ्यूज़ हो जाएगी, डिफ्यूज़ आउट ऑफ ब्लड, यानी कि इसने ब्लड से निकलना है, डिफ्यूज़ हो रही है लेकिन डिफ्यूज़ आउट वर्ड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है डिफ्यूज़ इन, एक होता है डिफ्यूज़ आउट। तो यहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट डिफ्यूज़ आउट ऑफ द ब्लड इनटू द एल्वोलाई, यानी कि एल्वोलाई के अंदर जो है इसकी डिफ्यूज़ आउट होगा। और एल्वोलाई में जब एक्सपिरेशन का यानी कि एक्सलेशन, 2 तरह के प्रोसेस थे ना, एक हमने स्टार्ट में पढ़ा था इनहेलेशन और एक हमने क्या पढ़ा था? एक्सलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आउट होना, गैस का आउट होना। तो एल्वोलाई के अंदर बेटे क्या होगा? जब मैंने आपको क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर जब एक्सहेल हम करते हैं, जब एक्सलेशन का प्रोसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से हमारे माउथ के ज़रिए जो है वो लीव कर जाती है, निकल जाती है। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने 3 वेज बताया कि 3 वेज हैं जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से डिफ्यूज़ आउट होगी। वो तीनों हमने बारी बारी पढ़े। यहाँ पे अगर नीचे आओ तो बेटे आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, ठीक है। ये क्या है? टिश्यू सेल्स हैं। टिश्यू सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करेगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। इसी तरह मैंने आपको ये रिएक्शन लिख के भी दिखाया था, वही रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्सअप होते हैं तो क्या बन गया आपके पास? कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड जो है ये इसकी डिसएसोसिएशन होगी, रिस्पेक्टिव आइंस कौन कौन से बनेंगे? एक पॉजिटिव आइन और एक आपके पास क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव आइन बन जाएगा। इसी तरह जब ये ब्लड के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है किसके अंदर? एल्वोलाई के अंदर। ये टिश्यू सेल के अंदर आपको दिखाया हुआ है सारा, और ये किसके अंदर दिखाया हुआ है? एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई में दोबारा से जो H2CO3 है वो रिएक्शन रिवर्सेबल था ना, तो ये दोबारा से
ब्रेक डाउन होगा किसमें, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, एल्वोलाई में आ गई। एल्वोलाई में जब एक्सेल हम करेंगे, एक्सेलेशन का प्रोसेस होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी। क्लियर हो गया, ये एरो ऊपर को है यानी कि ये एल्वोलाई से बाहर जा रही है। क्लियर। अच्छा जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम पढ़ते जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी बिकॉज बाइकार्बोनेट सर्व एज अ मेजर बफर ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। कार्बोनिक एसिड जो फॉर्मेशन है, यानी कि कार्बोनिक एसिड का जो बनना है बेटे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ब्लड का जो बैलेंस है ना, एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है ब्लड के अंदर, उसको मेंटेन रखने के लिए कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन जो है, उसका जो बनना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ मेजर बफर ऑफ ब्लड। बाइकार्बोनेट जो है ना, ये याद रखना है आपने, दे एक्ट एज अ मेजर बफर ऑफ ब्लड्स। इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू द प्रोटीन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन वाइल ऑक्सीजन बाइंड टू द हीम आयरन, सो बोथ डू नॉट कम्पीट फॉर अटैचमेंट टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं, हीम अलग है, ग्लोबिन अलग है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पोर्शन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होता है, हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पोर्शन के साथ, जबकि ऑक्सीजन कंबाइन होती है हीम आयरन के साथ। ठीक है, हीम अलग है और प्रोटीन पोर्शन उसका अलग है। ठीक है, हीम जो है वो आयरन है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो compete नहीं कर रहे होते, फाइट नहीं कर रहे होते लड़ने के लिए, क्योंकि उन दोनों ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो अटैच होना होता है। क्लियर है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसको भी हम लोग पढ़ते जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पूरा करेंगे। इनकम्प्लीट combustion of fuel such as wood, gasoline, propane, natural gas produces CO gas। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। if gas heaters are left burning overnight in closed environment, carbon monoxide accumulate in the room. It enter the body through inhalation and bind to hemoglobin with a much higher affinity than oxygen. This binding reduces the amount of hemoglobin available to transport oxygen to body tissue, leading to tissue hypoxia, ठीक है, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। इट लीड टू CO पॉइजनिंग। सिम्टम्स ऑफ CO पॉइजनिंग में इंक्लूड हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस, नोजिया, कंफ्यूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इन स्वेयर केसेस इट कैन काज परमानेंट ब्रेन डैमेज एंड इवन डेथ। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लिखो, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है कि व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब कभी कभार फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन हो, जैसे कि वुड है, गैसोलीन है, नेचुरल गैस है, ये सब चीज़ें जब इनकी इनकम्प्लीट कंबशन होती हैं तो ये क्या चीज़ बेटे प्रोड्यूस करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये गैस है। अगर इसी तरह रात को हम लोग सो जाएं और हमारे जो गैस हीटर्स हैं बेटे वो और सारी रात जो हैं वो ऑन रहे, तो उसकी वजह से भी अगर कमरे का दरवाज़ा बंद हो, विंडोज़ बंद हो, तो कमरे के अंदर, पूरे रूम के अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। जब ये जमा होना शुरू होती है, हम लोग तो सो रहे होते हैं उस टाइम, अक्सर आपने केसेस सुने होंगे कि फैमिली जो है वो सो रही थी, उनकी डेथ होगी ड्यू उनका, क्योंकि हीटर ऑन था। तो बेसिकली वो यही फिनोमेना हो रहा है कि हीटर ऑन रहता है, आप सो जाते हैं, विंडोज़ बंद हैं, डोर्स बंद हैं, उस केस में रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर हमारे अंदर जाती है, यानी कि हम इनहेल करते हैं। उसकी इनहेलेशन की वजह से जो है वो परमानेंट जो है वो ब्रेन डैमेज होता है और इवन डेथ भी हो जाती है बहुत सारे केसेस में। अगर हम उसको बर वक्त उठे ना और उसके अगेंस्ट कोई फ़ौरन से पहले दरवाजे खिड़कियां ना खोलें, हीटर ना बंद करें, देन ये होगा। अच्छा, अब क्या होगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, रूम अगर बंद हो, बिल्कुल क्लोज इन्वायरमेंट हो, तो वो क्या हो जाती है, वो रूम में जमा होना शुरू हो जाती है। जब वो रूम में जमा होती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी थ्रू इनहेलेशन, यानी कि हमारे सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में जाएगी। बॉडी में जाने के बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये कंबाइन हो जाएगी किसके साथ बेटे, हीमोग्लोबिन के साथ।
हीमोग्लोबिन के साथ ये जल्दी कंबाइन होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इतनी जल्दी ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन नहीं होता जितनी जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये बाइंडिंग जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होती है तो जो अवेलेबिलिटी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बॉडी टिश्यू को वो क्या हो जाएगी, यानी कि जो ऑक्सीजन हमें ट्रांसपोर्ट होना था हमारी बॉडी को टिश्यूज़ को वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, और एक पॉइजनिंग हो जाएगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। बेटे इसके सिम्टम्स क्या हैं, हेडेक है, सर में बहुत दर्द होना, डेजीनेस यानी डेजीनेस है, वीकनेस है, नोजिया, कन्फ्यूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम, चेस्ट पेन और इवन बेहोश हो जाना। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं और इसके सिम्टम्स फेयर भी हो सकते हैं अगर आप उस इन्वायरमेंट में से मत निकलो तो इसके सिम्टम्स इतने स्वेयर हो सकते हैं कि इससे परमानेंट ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है और इवन पर्सनस की जो है वो डेथ भी हो सकती है। क्लियर हो गया? तो हमने ये टॉपिक भी आज कंप्लीट कर लिया, हमारा टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट में हमने दो तरह की गैसेस पढ़ी, हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन हमने क्या पढ़ा बेटे आज, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों ट्रांसपोर्टेशंस को आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।